गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं। देखिए, नंदन वन में वार्ता विनोद के क्रम में श्री विष्णु इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़े कि सुंदर से सुंदर पुष्प भी ईर्ष्या के आलेख के अर्थात शिकार हो गए। महादेव ने विष्णु से पूछा कि क्यों आपको ऐसे उन्मुक्त हंसी आ रही है, क्या कारण है? तो विष्णु जी ने कहा कि आप बात ही ऐसे करते हैं। मेरी भाभी ऐसी सामान्य पत्नियों में नहीं है। क्यों भाभी, क्या आपने सदाशिव की बोलती बंद कर दी? तो सती जी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर पत्नी होने के नाते अपने एक अधिकार का प्रयोग तो मुझे करने को बाध्य होना ही था। तो विष्णु जी ने कहा कि कौन सा अधिकार? तो उन्होंने कहा कि इनके मौन को भंग करने का, अगर ये सदा चुप ही रहते या मुझको ही चुप रहने को बाध्य करते तो इस विवाह का अर्थ ही क्या होता? आप लोगों का भी उद्देश्य धरा का धरा रह जाता। आपने इसलिए तो इनको विवाह बंधन में बांधा कि मौन जनित अभिशाप से इन्हें मुक्ति मिले, और अब इनके मौन को तोड़ने के लिए मुझे तो वाचाल ही होना ही था। अगर इसे सदाशिव अपने बोलती बंद करना कहते हैं तो यह इनका अपना निर्णय है। मैं तो नहीं समझती कि मैंने इनको किस तरह विवश किया है कि इनकी बोलती बंद हो गई है। अभी तो इसके विपरीत इनका बोलना भी मेरे ही कारण सही पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले ये बोलते ही कितना थे। तो विष्णु जी ने कहा कि कहिए कहिए सदाशिव, भाभी ने कुछ गलत कहा क्या? तो शिव जी ने कहा कि भाभी को अपना आप दोनों श्रेष्ठ देवों ने मिलकर चुना है। ऐसी स्थिति में इन पर कभी भी कुछ भी गलत कहने का आरोप लगाने की स्थिति में मैं कहाँ हूँ। तो विष्णु जी मुस्कुराए और कहे कि अच्छा छोड़िए, इधर उधर की बातें बहुत हो गई। आप दोनों को देखने से ही मैंने अनुमान लगा लिया है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद है। भाभी से अधिक सदाशिव ही इस विवाह से लाभान्वित हुए हैं। तो सदाशिव ने कहा कि देवर को भी भाभी का पक्ष लेना ही है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं पक्षपात नहीं करता, उचित कथन कर रहा हूँ, पक्षपात का प्रश्न ही नहीं है। भाभी तो बाद में आई, आपसे मित्रता तो हमारा पहले से है। पक्ष भी लेना होता तो आपका ही क्यों नहीं लेता? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बताइए, भाभी के आगमन से आपके जीवन का एकाकीपन तो दूर हुआ है। मतलब भाभी जब से आई हैं तब से तो आपका एकाकीपन तो दूर हुआ ही है। ऐसा हुआ है कि नहीं? आप ही बताइए। आपका समय आसानी से कट जाता है। तो यदि ऐसा नहीं है तो ठीक ठीक उत्तर दीजिए। तो सदाशिव कहे कि आपके कथन से सहमत होने को मैं विवश हूँ। जो कुछ आपने कहा 100% सही है। हमारा वैवाहिक जीवन सचमुच बहुत मधुर है। हमें तो इसी की चिंता है कि किसी की नज़र नहीं लगे। और शिव ने उत्तर दिया। तो विष्णु कुछ बोले नहीं। उनको पता था कि इस विवाह पर किसी की नज़र तो लग चुकी है, और वे हैं स्वयं ब्रह्मर्षि नारद। उनकी नज़र कहीं व्यर्थ चला जाए इसलिए वो चुप रहे। तो बातें करते करते तीनों लोग, महादेव, सती जी और विष्णु जी, नंद कानन से बाहर आ चुके थे, और कुछ देर पश्चात वे कैलाश पर वापस आ गए। नारायण, भगवान श्री विष्णु कुछ दिनों पूर्व ही कैलाश से वापस आए थे। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में उनका मन इतना रमा
कि अब भी वहाँ के परिदृश्य को विस्मृत नहीं कर पा रहे। विशेषकर कैलाश की धवलता तथा रुई के फाहे की तरह निरंतर बरसती बर्फ उन्हें भुलाए नहीं भूल रही थी। इसके अतिरिक्त भगवान सदाशिव और माता सती जी के सानिध्य में समय कितना आसानी और कितना शीघ्र कट गया, वह भी स्मरण कर वह पुलकित हो रहे थे। भगवान शिव के प्रसन्न मुख को देखकर उन्हें हर्ष हो रहा था कि पितामह और उन्होंने मिलकर जो सदाशिव की विवाह की योजना बनाई वह एकदम कितनी सफल रही। चूँकि पितामह स्वयं कैलाश से घूमकर आए थे, अतः उन्होंने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि ब्रह्मा से मिलकर यह सुखद समाचार को सुनाएं। तो विष्णु इन्हीं विचारों में खोए थे कि नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ी। वे सजग हो गए कि पितामह के पुत्र ब्रह्मर्षि नारद पधारे हुए हैं। वे सजग हो गए कि पितामह के मतलब वो नारद पहुंच गए। उनको कहीं पहुंचने के लिए किसी की अनुमति की तो आवश्यकता थी नहीं। विष्णु को तो सदा उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत ही रहना था, क्योंकि वे उनके घोषित भक्त थे। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व ब्रह्मांड में उनके नाम का प्रचार करते चलते थे। आकाश मार्ग से चलने वाले महर्षि क्षण मात्र में ही वीणा पर नारायण नारायण का विनोद करते हुए भगवान श्री विष्णु के समक्ष खड़े थे। उन्हें देखते ही विष्णु ने बड़े खड़े होकर उनका स्वागत किया और पूछा कि आप स्वस्थ हैं और सकुशल हैं ना? तो नारद जी ने कहा कि आपकी कृपा से मैं सदा स्वस्थ और कुशल पूर्वक रहता हूँ, और आपकी शरण में जो आ गया हूँ वह जो आपके शरण में आ गया वह अकुशल होने पर भी सकुशल हो जाता है। कहकर नारद किंचित मुस्कुराए। फिर विष्णु ने उन्हें सामने पड़े आसन पर बैठने की इंगित किया और स्वयं भी बैठते हुए देवर्षि को संबोधित करते हुए बोले कि आज आप कुछ विशेष ही विनोद की मुद्रा में लगते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हो सकता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपको तो सब कुछ पता रहता है। इसके अलावा आप सबका सदा कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। आपकी कृपा जिसके साथ हो उसके भाग को बदलने में कितना समय लगता है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं कहा ना, आज आप कुछ विशेष ही विनोद मुद्रा में हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं मानो मुझ पर व्यंग कर रहे हो। असल बात क्या है बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि आप आज ही कैलाश से लौटे हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ, आज प्रातः वहाँ से वापस आया हूँ। आपके पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी कुछ दिन पूर्व वहाँ से घूम आए हैं। तो देवर्षि बोले कि वह तो होना ही था। तो क्या, तो आप दोनों का कैलाश भ्रमण, और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों तो भगवान शंकर के यहाँ आते जाते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि पहले से आने जाने और अब के आने जाने में अंतर है। उनके होठों पर मुस्कुराहट वर्तमान थी। तो नारद जी ने कहा कि पहले आप लोग जाते थे तो शिव एकाकी थे, अब पहले अविवाहित थे, अब गृहस्थ नहीं थे। अब आप लोग उनका विवाह संपन्न करा चुके हैं, वे अविवाहित नहीं रहे, गृहस्थ भी हो चुके हैं। अब उनके यहाँ आतिथ्य का पूरा प्रबंध भी है। पहले वहाँ समय काटना मुश्किल था, सर्वत्र बर्फ ही बर्फ था। अब तो आपकी कृपा से वहाँ स्वर्ण महल खड़े हो गए हैं। अब पहले तो आप लोग वहाँ से भूखे लौट जाते थे, अब आपको भाभी के हाथों का बना हुआ पकवान मिल जाता है, स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है। तो पहले जहाँ आप लोग एक दिन में ही कैलाश से भाग खड़े होते थे, इस बार दोनों पक्ष भर वहाँ रह कर लौटे हैं। कहिए मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताइए। तो विष्णु जी ने कहा कि आप कब गलत कहते हैं, पर अगर हम लोगों ने वहाँ कुछ समय सदाशिव का मनोरंजन किया तो आपको क्या आपत्ति है?
भगवान शिव तो जीवन भर योगी राज ही बने रहे, समाधि में ही लीन रहे। अब जाकर उन्हें जीवन का थोड़ा आनंद मिला। तो आपको तो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, शायद हो भी रहा हो। तो नारद जी ने कहा, क्यों, आप ऐसा क्यों समझते हैं? तो विष्णु ने कहा कि स्वाभाविक है। तो नारद जी ने कहा कि क्यों, आप शायद पूरी गलत समझ रहे हैं हमको। तो विष्णु के मुस्कुराने की बारी थी, बोले कैसे? तो नारद जी ने कहा कि आप समझ रहे हैं कि मैं भी अब तक शिव की तरह अकेला रहा, पर मैं तो जैसे का तैसा रह गया और सदा शिव का एकाकीपन दूर हो गया। उनका विवाह संपन्न हो गया, उन्हें माता सती के रूप में एक जीवन संगिनी प्राप्त हो गई। आपके अनुसार शायद मेरी ईर्ष्या स्वाभाविक है ना यही बात? तो विष्णु जी ने कहा कि बात तो यही है, मैं आपसे मिथ्या कथन क्यों करूं? किंतु अगर आप भी सदाशिव की तरह अपना दीर्घ ब्रह्मचर्य तोड़ना चाहें तो हम लोग भी जैसे सदाशिव की सहायता की वैसे ही आपकी भी सहायता कर सकते हैं। कहिए, आपकी सहमति है? तो नारद जी ने कहा कि आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं, मैं भगवान शिव की तरह आप लोगों के जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। तो विष्णु जी ने कहा, खैर यह तो समय ही बताएगा। संप्रति यह तो बताइए कि आपने आज मुझे दर्शन देने की क्यों कृपा की? तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट है, यह जानने के लिए कि आपका कैलाश भ्रमण कैसा रहा। तो नारद जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि केवल इतना ही जानने के लिए? तो उन्होंने कहा कि और क्या? तो विष्णु जी ने कहा कि एक बात पूछूं? तो पूछिए। आप पितामह के कैलाश से आने के पश्चात उनके यहाँ भी गए थे? तो नारद जी ने कहा, किस हेतु? तो उन्होंने कहा कि जिस हेतु मेरे यहाँ पधारे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो विष्णु जी ने कहा, क्यों? तो नारद जी ने कहा कि इतना आप स्वयं समझ सकते हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं कहूँ कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो नारद जी ने कहा कि मैं बता देता हूँ। ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उनसे मैं खुलकर वे सारी बातें कैसे कर सकता हूँ जो आपसे कर रहा हूँ। तो विष्णु जी ने कहा कि आप यही जानना चाहते न थे ना कि कैलाश की मेरी यात्रा कैसी रही? तो नारद जी ने कहा, हाँ। तो मैं पूरे 15 दिन तक कैलाश पर रहा। यह आपको अच्छी तरह पता है। इस तथ्य से आपको समझ लेना चाहिए कि मेरी यात्रा पूर्णतः सुखद रही, वरना मैं इतने दीर्घ काल तक वहाँ नहीं रहता। आखिर मुझे सृष्टि के पालन का दायित्व भी तो संभालना है, भगवान श्री विष्णु बोले। तो नारद जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आपकी कैलाश यात्रा सफल रही, पितामह की भी रही, क्योंकि वह भी आपकी तरह ही 15 दिनों तक का समय शिव महल में व्यतीत करके आए थे। निश्चित ही आप दोनों पुनः भगवान शिव के यहाँ उपस्थित होंगे। समय काटने का एक अच्छा और सुविधा स्थान जो मिल गया है। मेरा अनुमान तो गलत नहीं है ना? तो विष्णु जी ने कहा कि गलत तो नहीं प्रतीत होता। विष्णु ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।